नमस्कार, रामा टाइम्स के सिरसा बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अनुपमा। सिरसा बुलेटिन में हम आपके लिए लाते हैं सिरसा की तमाम खबरों का जायका। चलिए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। आज जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में आते ही जिला वासियों को भारी छूट दे दी है, परंतु दुकानों के खुलने पर भी उलझने लोगों में देखने को मिल रही है कि क्या खुला है और क्या नहीं। चलिए जानते हैं शहर में क्या खुला है और क्या बंद है। जो दुकानें प्रतिदिन खोली जाएंगी वह दुकानें हैं मिल्क व डेयरी की दुकानें, कन्फेक्शनरी, मिठाई की दुकान, चाय की दुकान, फल व सब्जियों की दुकानें, मेडिकल, किरियाने, पेस्टिसाइड, सीड्स, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, बुक स्टोर्स, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, फॉर्म्स, वीटा बूथ व ड्राई क्लीनर्स। ध्यान रहे कि ये दुकानें हैं जो सिर्फ प्रतिदिन ही खोली जाएंगी। इसके अलावा आगे जो हम आपको दुकानें बताने जा रहे हैं वो सिर्फ किए गए निर्धारित दिन पर ही खोली जाएंगी। आज जो दुकानें खोली गई हैं वो हैं जनरल स्टोर, जूते चप्पल की दुकानें, रेडीमेड कपड़े, हैंडलूम, गिफ्ट तथा खिलौने की दुकानें, फर्नीचर स्टोर, टाल, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, टायर ट्यूब, टेंट हाउस तथा नाई की दुकानें आज खोली गई। आपको बता दें कि यह दुकानें प्रतिदिन नहीं खोली जाएंगी। यह सिर्फ सोमवार, बुधवार, शुक्रवार हफ्ते में 3 दिन ही खोली जा सकेंगी। वहीं मंगलवार से आयरन स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, सैनिटरी स्टोर, स्टरिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पत्थर तथा टाइल की दुकानें, बिजली की दुकानें, मोबाइल तथा कंप्यूटर रिपेयरिंग की दुकान, ऑप्टिकल्स, घड़ी, क्रॉकरी, एंटेंशियल, ज्वेलरी, चाट, पपड़ी स्टॉल, यह दुकानें मंगलवार, वीरवार व शनिवार को ही खोली जाएंगी। पेट्रोल पंप, मेडिकल हॉल और दूध डेयरी की दुकान को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी। सब दुकानें खुलने के बाद रामा टाइम्स की टीम द्वारा दुकानदारों के रुझान लिए गए। चलिए देखते हैं। थोड़ा वो सामान भी दुकान खराब हुआ पीछे से, पर चलो फिर भी वो सरकार ने हमारे लिए किया था जितना भी किया था, तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत तो आई नहीं। फिर भी चलो रोजगार की तो दिक्कत हुई है पीछे से थोड़ी सी। रोटी पानी, काम धंधा, दारू सब की दिक्कत है जी। ना काम कर सका, ना लेना ना देना। पुलिस वाले आते हैं तो मारते हैं, क्या दुकान बंद करो। काम धंधा है नहीं, परेशान हो रहे हैं, दुकान खुलती नहीं है जी। 40 दिन से तो जी देखो जी व्यापारी का तो बहुत बुरा हाल हो गया है, क्योंकि बाज़ार बंद है। अब भी जब खुले हैं तो अब भी कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, क्योंकि बाज़ार में कस्टमर नहीं है। जब तक बसें ट्रेनें नहीं चलती, गांव के कस्टमर नहीं आते, सारा बाज़ार बंद ही है लगभग। दुकानें खुली है पर कस्टमर नहीं है अभी। नुकसान तो जी नुकसान ही है। देखो किराए की दुकानें हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, और लड़के हैं उनकी सैलरी वगैरह है, जो रेंट वगैरह है, वो मेन दिक्कत वही है व्यापारी को। तो गरीब आदमी है वो तो मतलब लेके खा सकता है। मीडियम क्लास का जो आदमी है वो मांग के नहीं खा सकता, ना ही वो मतलब रेडी लगा सकता। और अमीर आदमी का क्या है, अमीर आदमी के पास तो मतलब दिया हुआ परमात्मा का सब कुछ है, लेकिन वो तो बैठ के भी खा सकता है। लेकिन मीडियम क्लास के मतलब बहुत मुश्किल होती है उस आदमी को। दिक्कत तो नहीं आई, तकरीबन दुकानें बंद करने पे घर पे भी तो मतलब मन नहीं लगता, लेकिन घर पे भी मतलब बच्चों के साथ बैठ के कभी कुछ बनाया, कभी कुछ, कभी पूरी बनाओ, कभी गोलगप्पे बनाओ, कभी कुछ बना के मतलब ऐसे टाइम व्यतीत किया। तो आता है भी एक, आज हमने 42 दिन के बाद दुकान खोली है, तो यहाँ पर चूहे आगे वो काट के कपड़ों को। देश में लॉकडाउन था तो दिक्कत जैसे सबको थी वैसी ही थी, हमारे लिए वो अलग से थोड़ी है। जब देश का सारा चल रहा है तो देश के साथ हैं। कोई काम नहीं किया, आराम किया पूरी तरह से, घर पे बैठे रहे आराम से, कोई काम नहीं किया। घर से आज पहली बार निकले। जिसे अपने घर कमाया था, जिसे अपना मतलब खाया, जिसे मतलब अपने जिसे मतलब लंगर पानी जैसे आता रहे, उसका अपना टाइम पास कर दो करे। दुकान का किराया भी पड़े, अभी देना सारा कुछ ही है। अभी तो बिजली का बिल भी है, वो भी देना, सारी दिक्कत अपन। हम तो के घर का मान जो है, जो तो नुकसान है ही, जो मतलब जो लग रहा है खर्चा पानी जो भी को तो घर से ही लग गया है, जो था जो लगा दिया। अब तो लास्ट में तो खोलनी पड़ी। अब मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि घर बैठे न कोई व्यापार न कोई धंधा, किसी प्रकार का कुछ नहीं चल रहा, तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ जो हमारी एक छोटी खाली बिजली का बिल वो भी है ना मिनिमम चार्ज आता है, उसका भी माफ़ कर दे गवर्नमेंट। और दूसरी बात, यदि मैं दुकानदार हूँ और कोई मेरे पास परमानेंट कस्टमर आ गया और वो बोला है जी भाई साहब मेरे को बहुत इमरजेंसी है और मैं एक शर्ट उसको खोल के देता हूँ, हैं तो प्रशासन की गाड़ी आ जाती है तो दुकानदार चोर हो जाता है। 40 दिनों में हमारे को दिक्कत तो यही आई है, जो घर बैठे थे और व्यापार धंधा सारा खत्म हो रहा था। अब हमारे मिडिल क्लास कहाँ जाए? मिडिल क्लास के लिए कोई साधन नहीं है, किसी प्रकार की कोई इनकम का साधन नहीं, कोई अब
ना कोई मतलब धंधा पानी, ना कोई और किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया जी। नुकसान में तो किराया बढ़ेगी, दुकान है, किराया भी देना पड़ेगा, सब कुछ है। इसी बात से आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूँ जो कुछ मिडिल क्लास के लिए भी सोचे। परेशानी थी जी, लेकिन अपने पास सिस्टम था बना हुआ उनका, खाने का और का सब सिस्टम था, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है प्रशासन का, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो मेन मुद्दा है उसको मेंटेन करना चाहिए लोगों को। प्रशासन हमें सपोर्ट कर रहा है तो हमें भी प्रशासन का सपोर्ट करना चाहिए। अभी मार्केट में कस्टमर जो है ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस एकदम से जीरो से जैसे चल रहा है तो टाइम तो लगेगा इस चीज़ को ठीक होने में। 40 दिन में बिजनेस के पॉइंट से देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल भरे दिन थे वो, क्योंकि उसमें जो है अब हमारे जो लाइन है, स्वीट्स लाइन से हम बिलोंग करते हैं, इसमें प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन भी होता है, फिर रिटेल में हमें सेल भी करना होता है प्रोडक्ट को, और पेरिशेबल गुड्स है सारी, जिसकी लाइफ बहुत कम होती है। तो उसमें दिक्कत आई है सबसे बड़ी कि लेबर को मैनेजमेंट करने की, जो हमारे जो लेबर होती है उसको मैनेज कैसे किया जाए, लॉकडाउन के बाद उनका कैसे मेंटेन करें। अब लॉकडाउन ओपन हो गया है तो क्लियर भी नहीं है भाई हम कितनी प्रोडक्शन के हिसाब से काम करें, ये एक बड़ा चैलेंज है। और दूसरा जो सामान है वो भी हमें उतना ही बनाना होता है जिससे हमारा रेगुलर सेल हो सके। कोविड-19 संक्रमण के फैलाव व इसकी रोकथाम को लेकर लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाया गया है। अब लॉकडाउन को 17 मई तक कर दिया गया है। जिला में लॉकडाउन के तहत जारी आदेशों की अनुपालना को कड़ाई से लागू करने के उद्देश्य से जिलाधीश रमेश चंद्र बिढ़ा ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान जिला में एक धारा 144 के तहत लोगों को आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों के तहत कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए इस दौरान सार्वजनिक स्थान 5 या 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। टू व्हीलर है उसमें हम उन्हें आग्रह कर रहे हैं और बता देते हैं जैसा कि एक ही अलाउड है, दूसरा दूसरे मिलियन राइडर से वो अलाउड नहीं है। शहरवासियों व दुकानदारों को नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। दुकानदारों व उपभोक्ताओं के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। ग्राहक दुकानों के बाहर 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। दुकानदार काउंटर, डेस्क, कुर्सी को दिन में 2 बार सैनिटाइज करें। दुकान के सामने वाहन की पार्किंग नहीं होगी। दुकानदार अपनी दुकान के बाहर कोई उत्पाद, वस्तु व अन्य सामान न रखें। एक समय में दुकानदार और सहायकों सहित में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर किया जाएगा 200 रुपए का जुर्माना। आदेशों व नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। सरसों गेहूं की खरीद के बाद अब जल्द नरमे की खरीद शुरू होने जा रही है। आगामी 5 मई यानी मंगलवार से सीसीआई नरमे की खरीद शुरू करेगी। मार्केट कमेटी के सचिव विकास सेतिया ने बताया कि एक दिन में केवल 50 किसान बुलाए जाएंगे। 25 सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और 25 किसान को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। सोमवार से किसान पहले अपनी बुकिंग करवा सकता है और अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। सीसीआई द्वारा किसानों को एक कूपन बनाकर दिया जाएगा जिसमें यह लिखा होगा कि किसान को किस तारीख को आना है। मंगलवार से सीसीआई नरमे की परचेज करेगी, तो हमने ये बनाया कि एक दिन में केवल 50 किसानों को बुलाएंगे। 25 को सुबह 8 बजे बुलाएंगे और 25 को 12 बजे बुलाएंगे।
और सोमवार से किसान अपनी पहले बुकिंग करके जा सकता है और अपने रजिस्ट्रेशन करा के जा सकता है। सीसीआई द्वारा उनको एक टोकन बना के दे दिया जाएगा किस तारीख को आना है उन्होंने, तो उसके अनुसार ही वो खरीद करेंगे। ये थी सिरसा की दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको यह न्यूज़ बुलेटिन हमारा कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी प्रकार का सजेशन या बदलाव चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारा यह बुलेटिन यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल फॉलो करना ना भूलें।